हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बेनेट यूनिवर्सिटी नोएडा के एमबीए के बारे में बताऊंगा 2024 के लिए कि यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एडमिशन प्रोसेस क्या है यहाँ पर एमबीए में एडमिशन लेने के लिए। इस कॉलेज के बारे में बताऊंगा, कैंपस, हॉस्टल और भी। और उसके बाद यहाँ पर मैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, एमबीए की क्या फीस लगेगी, आपकी 2 साल की ट्यूशन फीस, उसके बाद एक्स्ट्रा चार्जेस, हॉस्टल फीस के बारे में बात करेंगे। उसके बाद स्कॉलरशिप कौन कौन से हैं और किसको मिलेंगे स्कॉलरशिप, आप कैसे कंटिन्यू रख सकते हो इन स्कॉलरशिप्स को, उसके बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद प्लेसमेंट्स के बारे में भी बात करेंगे कि यहाँ पर प्लेसमेंट्स कैसी होती हैं एमबीए की। और उसके बाद फाइनली मैं आपको रिव्यू दूंगा कि किसको एडमिशन लेना चाहिए यहाँ पर या किसको नहीं लेना चाहिए, कैसा कॉलेज है, ओवरऑल सब कुछ बताऊंगा। सो ये वीडियो बेनेट यूनिवर्सिटी नोएडा के एमबीए के ऊपर होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं एमबीए के सिलेक्शन प्रोसेस का। तो यहाँ पर जो एमबीए के एग्जाम्स होते हैं, जो कॉमनली इंडिया में है कैट या फिर जितने भी हैं जेड, वो सारे एग्जाम का स्कोर कार्ड प्लस आपका यहाँ पे इंटरव्यू होता है, पर्सनल इंटरव्यू जिसको आप बोल सकते हो, इस कॉलेज में होता है। आपका वो देना कंपलसरी है, स्कोर कार्ड जो है। और अगर आपका नहीं है तो ग्रेजुएशन के नंबर पर भी होता है, बट इंटरव्यू देना है आपको। दूसरी बात ये, अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस आपको पता चल गया होगा। आप कोई भी एमबीए का कोई भी एग्जाम दो तो उसके ऊपर होगा प्लस इंटरव्यू होगा। और अगर आप वो एग्जाम नहीं देते हो तो आपके ग्रेजुएशन के नंबर पर होगा प्लस आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू तो कंपलसरी है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए। और अब यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं एमबीए की। तो फर्स्ट ईयर की बात करें 2024 के लिए, वो ट्यूशन फीस देखो 6 लाख है। और सेकंड ईयर के लिए भी 6 लाख लगेगी आपकी ट्यूशन फीस। तो ओवरऑल 12 लाख आपकी ट्यूशन फीस बनती है। एक्स्ट्रा चार्जेस की बात करें, जो रजिस्ट्रेशन है 45,000 लगेगा फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में नहीं लगेगा। तो आप इसको ऐड करते जाओ, 12,45,000। अब बात करते हैं हॉस्टल के बारे में। तो यहाँ पर 2 टाइप्स के हॉस्टल है, डबल शेयरिंग एंड ट्रिपल शेयरिंग। ऑब्वियसली आपको पता होगा। ओवरऑल अगर एक आइडिया दूं आपको तो 1,60,000 एक साल का हॉस्टल का है, जिसके अंदर सब कुछ इंक्लूडेड है, मैथ्स, इलेक्ट्रिसिटी जो भी है। तो अप्रोक्स 320 के अराउंड आपकी हॉस्टल फीस लगेगी और अदर चार्जेस लगेंगे जो कि रिफंडेबल हैं। सो अप्रोक्स आप ये समझ के चलो 16 लाख के अराउंड आपकी 2 साल की एमबीए की फीस लगेगी यहाँ पर बेनेट यूनिवर्सिटी में। और अब इसके कॉलेज के बारे में बता देता हूँ। ये तो यार फीस स्ट्रक्चर मैंने बता ही दिया। ये 2016 में स्टैब्लिश हुआ है, काफी ज्यादा न्यू है, 8 ईयर्स हुए हैं अभी। और 68 एकर्स में इसका कैंपस है ग्रेटर नोएडा में। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके स्कॉलरशिप के बारे में। अब यहाँ पर स्कॉलरशिप के बारे में बात करें तो देखो 100% तक की भी स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी। वो अलग अलग एग्जाम्स, एकेडमिक्स और क्राइटेरिया पर बेस्ड है। सो मैं आपको डिटेल में सब कुछ समझाऊंगा। और ट्यूशन फीस पे आपको 100%, मतलब जो भी आपकी फीस लगेगी उस पर 100% ऑफ रहेगा, अप टू 100%। वो अलग अलग क्राइटेरिया और सिचुएशन है। सबसे पहले एकेडमिक्स पे आपको मिलेगी सिबलिंग स्कॉलरशिप, सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो भी आपको मिलेगी। स्पोर्ट्स पे स्कॉलरशिप है 100% तक की। एलुमनाई स्कॉलरशिप मिलेगी। और डिफेंस पर्सनल से बैकग्राउंड से, अगर आप डिफेंस बैकग्राउंड से हैं तो भी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। सबसे पहले एकेडमिक्स पर बात कर लेते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम के बेसिस पर आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, जैसे कि कैट, जेड, सी मैट, मैट, बीयू मैट, एन मैट, जी मैट, जीआरई, और ग्रेजुएशन के ऊपर भी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। अब कितनी मिलेगी वो उसके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले कैट और जेड के बारे में बात करते हैं। अगर आपके कैट और जेड में 80 परसेंटाइल या उससे ज्यादा है तो आपके फीस में 50% ऑफ रहेगा। अगर 75 टू 79.99 परसेंटाइल है इन दोनों में तो 30% का ऑफ रहेगा आपके फीस में। और 70 टू 74.99 परसेंटाइल है तो 20% का ऑफ रहेगा। बात करें सी मैट, मैट, बीयू मैट एंड एन मैट में तो 86 परसेंटाइल इसके इक्वल या उससे ज्यादा अगर आपका आता है तो 50% आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। अगर 81 टू 85.99 के बीच में है तो 30% तक की मिलेगी आपको। और 75 टू 80.99 है तो आपको 20% तक की स्कॉलरशिप मिलेगी आपके फीस में। अब बात करते हैं जी मैट और जीआरई के स्कोर के ऊपर। अगर आपके 601 या उससे ज्यादा स्कोर बनता है जी मैट या जीआरई में तो 50% का स्कॉलरशिप आपको मिलेगा। 551 और 600 के बीच में बनता है तो 30% का मिलेगा। एंड 500 टू 550 तक का अगर आपका स्कोर है तो आपको 20% की स्कॉलरशिप मिलेगी। अब वहीं ग्रेजुएशन के परसेंटेज और सीजीपीए की बात करें, अगर 80% या उससे ज्यादा है तो 50% का स्कॉलरशिप आपको मिलेगा। सेम इसका जो है कैट और जेड की तरह ही है, 75 से 79.99 है 30% का मिलेगा। और 70 टू 74.99 है तो 20% का मिलेगा। ये एकेडमिक से स्कॉलरशिप है। अब बात करते हैं सिबलिंग स्कॉलरशिप के लिए। तो यहाँ पर आपको 10% का ऑफ मिलेगा।
सिंगल गर्ल चाइल्ड को भी 10% का ऑफ मिलेगा। स्पोर्ट्स को 100% तक का मिलेगा, वो आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर बेस्ड है, आप जब अप्लाई करोगे तो आपको पता चल जाएगा। एलुमनाई को यहाँ पर 10% का स्कॉलरशिप मिलेगा और डिफेंस बैकग्राउंड वाले को यहाँ पर 5% का स्कॉलरशिप मिलेगा। तो ये स्कॉलरशिप के बारे में था। अब बात कर लेते हैं इसके प्लेसमेंट और रिव्यू के बारे में। अगर लास्ट ईयर की प्लेसमेंट्स देखें तो 107 कंपनीज ने रजिस्टर किया था प्लेसमेंट के लिए, एमबीए के लिए सिर्फ। ये बीटेक और अलग कोर्स अदर कोर्सेज के लिए अलग से है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एमबीए की बात हो रही है। हाईएस्ट पैकेज जो गया है एमबीए का वो 20.7 लाख पर एनम का है और टॉप 10 परसेंटाइल का जो एवरेज पैकेज है वो 9.51 लाख पर एनम का है और जो एवरेज पैकेज है एमबीए का वो 7.5 लाख पर एनम का है। ये तो प्लेसमेंट्स हैं इनके वेबसाइट पर। अब जानते हैं रिव्यू और एडमिशन के बारे में कि एडमिशन लेना चाहिए या नहीं। सो देखो, अगर अभी तक आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहां से अप्लाई कर सकते हो और कुछ डाउट हो तो भी आपको वहां पे नंबर होगा, वहां पे आप पूछ सकते हो। सबसे पहले इसके रिव्यू के बारे में बात करें तो देखो, आप अदर कॉलेज से अगर कंपेयर करते हो तो नॉर्मल जो कॉलेजेस होते हैं इस रेंज में, उनकी अप्रोक्स जिनकी प्लेसमेंट्स एवरेज पैकेज 7 to 8 देखने के लिए मिलती है, तो उनकी फीस अप्रोक्स 7 to 10 के बीच में होती है। बट इसकी फीस जो है वो 16 के अराउंड, हमने जैसा कि बताया आपको। बट ट्यूशन फीस की बात करें तो वो 12 लाख है। सो अदर कॉलेजेस का भी इतना ही रहता है ट्यूशन फीस, 8 to 10 के अराउंड। बट जो स्कॉलरशिप अगर हम लगाएं तो 50% का अगर आपको मिलता है तो 12 का आपका 6 हो जाएगा, 6 लाख। तो उसके बेसिस पे अगर आपको स्कॉलरशिप मिलता है तो काफी ज्यादा सही है, ये एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। अगर आपको 20% का भी स्कॉलरशिप मिलता है तो भी जितना आप फीस दे रहे हो उतना लगभग आपका प्लेसमेंट लग जाएगा, जो कि इस रेंज में जितने भी कॉलेजेस आप उठाकर देखो जिनका 8 लाख 7 लाख का एवरेज पैकेज है, उनका यही सीन है। फीस भी 8 लाख 10 लाख के अराउंड होती है ट्यूशन फीस उनकी। और यहाँ पर अगर आपको स्कॉलरशिप मिलता है तो आप यहाँ पर एडमिशन बिल्कुल ले सकते हो। बट उससे पहले स्कॉलरशिप कितनी मिलेगी, किसको मिलेगी, उससे पहले आप यहाँ पर अप्लाई करो, इंटरव्यू दो और अप्लाई करने की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और स्कॉलरशिप नहीं भी मिलता है तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप एडमिशन लेना चाहते हो या नहीं। तो पहले आप अप्लाई करके देखो। बाकी यहाँ पर कुछ भी पूछना है, बताना हो, कमेंट्स में पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पर भी। मेरी इंस्टाग्राम आईडी की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में डेली लेके आता हूँ। और नेक्स्ट मैं जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के एमबीए के ऊपर लेके आऊंगा कि एमबीए वहां पे कैसे एडमिशन होगा, क्या पैटर्न है, सब कुछ बात करेंगे डिटेल में। सो सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मिलते हैं कल की एक और ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो में।